प्रिय मित्रों, माता वैष्णो देवी की महिमा से तो हम सभी परिचित हैं। आइए आज सुनते हैं कि किस प्रकार माता ने महाबली महिषासुर का वध किया। तो ये कथा है रंभ और करंभ नामक दो भाइयों की। ये भाई दनु के पुत्र थे। सब प्रकार के सुखों से संपन्न होते हुए भी दोनों भाई दुखी और चिंतित रहते थे, क्योंकि इन दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। संतान का अभाव उन दोनों को हर समय व्याकुल और चिंतित किए रहता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन दोनों ने तप करने का निश्चय किया। वे एक रमणीक एकांत नदी के तट पर पहुंचे। करंभ जल में खड़े होकर तप करने लगा और रंभ नदी के तट पर अपने आसन के पांचों तरफ उपलों की आग जलाकर पंचाग्नि तप करने लगा। उन दोनों असुरों द्वारा किए जाने वाले कठोर तप को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को संशय हुआ। इससे पहले भी अनेक असुर तपस्या के द्वारा कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी और कभी शिव जी से वरदान प्राप्त करके देवताओं को सता चुके थे। उन दिनों असुरों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अपकर्मों की आशंका से इंद्र ने ग्राह का रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर करंभ का संहार कर डाला। भाई की मृत्यु से रंभ अत्यंत दुखी हुआ। बिना किसी कारण के उसके भाई का संहार जो कर दिया गया था, और अपराधी इंद्र को पूछने वाला कोई नहीं था। क्रोध और विवशता की भावना में उसने भी अपना सिर अग्निदेव को भेंट करने का संकल्प कर लिया। यज्ञ के कुंड में अग्नि जलाकर होम और पूजा पाठ करने के उपरांत अग्नि देवता की भेंट करने के लिए ज्यों ही उसने अपना सर काटना चाहा, त्यों ही अग्निदेव साक्षात रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने रंभ का हाथ पकड़ लिया। जब रंभ ने उन्हें विनयपूर्वक अपनी दुख भरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि उसका भाई पुत्र प्राप्ति की आस मन में लिए ही दिवंगत हो गया, तब अग्निदेव ने रंभ की इच्छानुसार उसे देवता, दानव और मानव से भी अजेय, असीम शक्तिमान और इच्छित रूप धारण करने में समर्थ पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही अग्निदेव ने यह भी कहा कि जिस सुंदरी पर उसका मन विचलित होगा, उसी के गर्भ से वीर और पराक्रमी पुत्र की उसे प्राप्ति होगी। दूसरी ओर सुपार्श्व नाम के ऋषि मंदिराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन विप्रचित्ति नामक दैत्य की महिष्मति नामक कन्या अपनी सखियों के साथ उस पर्वत की घाटी में विहार करने के लिए आई। वहां पर भ्रमण करते समय उस दैत्य कन्या ने ऋषि के सुंदर तपोवन को देखा। स्थान की रमणीयता तथा एकांत शांत वातावरण से वह इतनी अधिक प्रभावित हो गई कि उसने ऋषि को डरा धमकाकर उस स्थान से हटाकर वहां स्वयं अपनी सखियों के साथ विहार करने का निश्चय कर लिया। दैत्य कन्या होने के कारण उसे सभी प्रकार की छल विद्या भी आती थी। उसने तत्काल एक महिषी का रूप धारण किया और अपने सींगों को घुमाते हुए भयावह गर्जना करके ऋषि को डराने लगी। ऋषि ने ज्ञान दृष्टि से महिषी का रूप धारण करने वाली महिष्मति को पहचान लिया। उसके अनुचित व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि ने उसे महिषी ही हो जाने का श्राप दे दिया। जब उसने अपने अपराध के लिए ऋषि से क्षमा याचना की, तो ऋषि ने शाप से छुटकारा पाने के लिए उसे एक उपाय बताया। ऋषि ने बताया कि वह महिषी के रूप में एक पुत्र को जन्म देगी और उसके उपरांत शाप से मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात महिष्मति नाम की वह राजकुमारी महिषी के ही भेष में इधर उधर घूमने लगी। इधर रंभ अपने घर पहुंचा। असुर होने के कारण उसमें पशु भाव तो था ही। एक दिन काम भाव से एक युवा महिषी पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह उस पर बुरी तरह से आसक्त हो गया। कुछ समय के पश्चात उसी महिषी से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम उसने महिषासुर रखा। महिषासुर को जन्म देकर महिष्मति शाप से मुक्त हो गई। बड़ा होने पर महिषासुर अपने पिता के तप
तथा अग्निदेव के वरदान के फलस्वरूप महाशक्तिशाली और महापराक्रमी साबित हुआ। मुख्य मुख्य असुरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली और वह उन सब का राजा बन गया। कालक्रम से उसकी शक्ति और वीर्य से आतंकित होकर शासक उसके वश में होते गए तथा जब पृथ्वी पर उसने अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग के सिंहासन को हस्तगत करने के लिए उसने इंद्रपुरी पर आक्रमण किया। भयानक संग्राम के उपरांत देवता पराजित होकर स्वर्ग से भाग खड़े हुए। फिर इंद्रादि देवता ब्रह्मा और शिव जी के नेतृत्व में वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया, महिषासुर के आक्रमण तथा अत्याचारों के विषय में बताया। तब भगवान विष्णु ने ज्ञान दृष्टि से जाना कि महिषासुर की मृत्यु केवल एक नारी के द्वारा ही संभव है। उन्होंने देवताओं को बताया कि वर प्राप्त महाबली महिषासुर को देवताओं की सम्मिलित शक्ति से जो देवी प्रकट होगी वही उसका संहार करेंगी। तुम सब अपनी अपनी शक्तियों से निवेदन करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप सारी शक्तियों तथा तेजों की राशि रूप एक महाशक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाएं। फिर सभी देवता उसे अपने अपने अलौकिक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करें, जिससे वह देवी उस दुराचारी का संहार कर सकें। भगवान विष्णु के परामर्श का सभी देवताओं ने स्वागत किया। पौराणिक कथानुसार तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि अन्य सभी देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हुआ। जैसे कि पहले भी ज्ञात है कि फिर सभी तेज मिलकर एक हो गए। एक होने पर वह तेज का समूह एक नारी के रूप में परिवर्तित हुआ और उस प्रकाश से तीनों लोक भर गए। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की, महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और फिर उसके विनाश के लिए अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तथा बारंबार देवी जगदंबा को देवताओं ने प्रणाम किया तथा महिषासुर से रक्षा की प्रार्थना भी की। जगदंबा ने देवताओं को अभय का वचन दिया और लीला करने के लिए अपनी सेविकाओं के साथ वे शतशृंग पर्वत पर आ गईं। इस विषम परिस्थिति में नारद महिषासुर के पास पहुंचे और वैष्णो देवी के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन करके उसका वर्ण कर लेने की प्रेरणा देने लगे। महिषासुर देवी के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब उसने अपने मंत्रियों से नारद द्वारा वर्णित कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करने की बात कही तो उसके मंत्री प्रद्युम्न ने अपने स्वामी को समझाते हुए कहा कि नारद जी जिस कन्या की बात कह गए हैं वह तो वैष्णो देवी है। उसकी शक्ति अपरिमित है, परंतु महिषासुर अपने मंत्री की बात को अनसुना करके उसे आदेश देता ही रहा कि वह साम, दाम, दंड, भेद किसी भी उपाय से उस कन्या को उसके लिए सुलभ कराए। यदि वह उपायों से वश में नहीं आएगी तो बाद में बल प्रयोग में भी वह संकोच नहीं करेगा। अब महिषासुर का दूत विवाह का प्रस्ताव लेकर जम्मू नगर से उत्तर दिशा में 45 मील की दूरी पर हिमालय के पुत्र शतशृंग पर्वत पर पहुंचा तो उस समय देवी उस स्थान पर विराजमान थी जिसे आजकल अर्धकुमारी कहा जाता है। महिषासुर के मंत्री प्रद्युम्न के विवाह संबंधी प्रस्ताव का उत्तर देवी की सेविका जया ने यह कहकर दिया कि देवी ने आदिकाल से ही कुमारी रहने का व्रत धारण कर रखा है, अतः वह महिषासुर से विवाह नहीं कर सकती। परंतु दूत के बारंबार निवेदन करने पर भी देवी जगदंबा ने उसे यह कहकर विदा कर दिया कि उसने सदैव के लिए कुमारी व्रत धारण कर रखा है। परिणाम स्वरूप युद्ध प्रारंभ हो गया। अंततः ये वाशकल, दुर्मुख, चिलुशाक्व, ताम्राक्ष, असिलोमा और बिडालाक्ष नामक सेनापतियों के मारे जाने पर महिषासुर का देवी के साथ लंबे समय तक युद्ध हुआ और अंत में देवी जगदंबा ने शूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर देवी के हाथों मृत्यु पाकर
स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर देवी ने कुमारी व्रत को धारण करके तपस्या की थी तथा अपने आदि कुमारी रहने की घोषणा की थी, वह स्थान आदि कुमारी के नाम से ही विख्यात हो गया और कालक्रम से स्थानीय प्रभाव के कारण आदि कुमारी नाम अर्धकुमारी के रूप में प्रचलित एवं प्रसिद्ध हो गया। तो मित्रों, ये कथा थी माता वैष्णो देवी द्वारा महिषासुर के वध की।